कि चीन के हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है और वो खबर क्या है? वो खबर है चीन में वजारत दिफा में करप्शन के हवाले से और तहकीकात के हवाले से। इस पर ज़रा हम जानते हैं कि ये मामला क्या है, क्योंकि मजबूत कानून और सज़ाओं पर अमल दरामद के लिए काबिल तकलीद चीन में लग ये रहा है कि हेरा फेरी का चक्कर चल पड़ा है और चीन की फ़ौज ने करप्शन के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम शुरू किए हैं और इस सिलसिले में वज़ीर दिफा डोंग जॉन के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ाम की तहकीकात शुरू हो गई हैं और डोंग जॉन जो है वो चीन के तीसरे वजीर दिफा हैं जो कि करप्शन के इल्ज़ाम पर ज़ेर तफ्तीश आए हैं। ये खबर मीडिया पर चल रही है और ख़ासतौर पर भारतीय मीडिया पर चल रही है। तो इस हवाले से हम जानेंगे कि इस खबर में कितनी सदाकत है और ये जो करप्शन का मामला है इसको किस तरीके से डील करता है, इस पर हम बात करेंगे। जून अहमद जो कि हमें ज्वाइन कर रही हैं चाइना से, शी इज़ जर्नलिस्ट देयर और काफ़ी अरसे से वो चाइना में मुकीम है और वहाँ की जो सियासत है और जो मामलात हैं उन पर काफ़ी गहरी नज़र रखती हैं। उनसे हम जानते हैं इस पूरी सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जून, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसी की ज़रा तस्दीक कर दें कि मुख्तलिफ मीडिया पर और इंडियन मीडिया पर ख़ास तौर पर यह खबर चल रही है कि चीन के वज़ीर दिफा के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तो ये सच है क्या खबर, और सच है तो फिर इल्ज़ामात क्या है? ओके सो बिल्कुल आपने जैसे जिक्र किया, पूरा जो फाइनेंशियल टाइम्स से लेके काफी इंटरनेशनल मीडिया, हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने भी पिक किया, सोशल मीडिया ने भी ये खबर कि जो दोंग जुन है जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त चाइना के, उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस और ये एलिगेशंस शुरू हो गई हैं जी। और कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब 2-3 दिन जब से ये खबर फैल रही है, काफी ज्यादा, काफी पिक किया इसको इंटरनेशनल और मतलब वेस्टर्न एंड बाकी मीडिया ने भी, तो चाइना की तरफ से कोई इनिशियली तो जवाब नहीं आया, बट उनका रिस्पॉन्स आया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। बिल्कुल ये हकीकत है कि पहले जो पिछले 2 डिफेंस मिनिस्टर्स थे उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस थे। ओके। उनको उसका सामना भी करना पड़ा। एक एंटी करप्शन कैंपेन के अंडर उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन डोंग जुन के खिलाफ जो चार्जेस हैं इस वक्त इसमें कोई वजन नहीं है। एवरीथिंग इज एज नॉर्मल। बल्कि चाइनीज जो रिस्पॉन्स आया है उसमें उन्होंने ये तक कहा कि अभी पिछले हफ्ते ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चाइना यूएस डिटांट एक थॉ हुआ है, एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग में। तो जिसने भी ये खबर शुरू की है एक बुरी इंटेंशन से शुरू की है। हाँ, तो अब तक तो रिस्पॉन्स ये है कि देयर इज नथिंग एंड ही इज द डिफेंस मिनिस्टर एंड थिंग्स आर एज यूजुअल। ठीक है, चलें, ये तो फिर मामला इसका मतलब है कि क्लियर हो गया। अब ज़रा अगर हम थोड़ा सा डीप डिगिंग करें ज़रा करप्शन के हवाले से चाइना में, तो हम ये देखते हैं कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं कि पिछले साल से करप्शन के खात्मे के लिए चाइना में बड़े इकदाम किए गए हैं और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसके कम अज़ कम 9 जनरल्स और दिफाई सनत के काफ़ी एग्जीक्यूटिव्स को ओहदों से हटाया गया है। तो इस तरह के इकदाम की ज़रूरत क्यों पेश आई है? मेरा ख्याल है इससे बहुत अहम सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्यों पीएलए, जो कि ऑब्वियसली एक सेकंड दूसरा बड़ा मुल्क है दुनिया का, जी। पीएलए उसकी एक बहुत जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसका एक अहम हिस्सा है। और चाइना को जिस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं अपने रीजन में एंड अदरवाइज, आई मीन उसकी ग्रोथ, पीएलए की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे एक बड़ा इदारा एक्सपैंड करता है, उसकी अहमियत एक्सपैंड करती है, वो बड़े स्केल पे अब ऑपरेट कर रहा है, उसमें जिसकी प्रमोशन होगी और जो डिमोट होगा उसके भी स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। सो मैं ये कहूंगी कि इट्स नॉट यूनिक टू द मिलिट्री ऑफ ओके। चाइना। पीएलए के ऊपर नहीं ये खास एक क्रैकडाउन किया जा रहा, बल्कि एक ओवरऑल चाइनीज 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया था एंटी करप्शन ड्राइव अपनी, ओके। जिसमें तमाम तर ब्यूरोक्रेसी इदारे सबको टैकल करने के लिए इस इशू को, क्योंकि ये इशू एक बड़े मुल्क में, एक सुपर पावर में जो कि चीन अब है, काफी बड़ा था और लोग भी इसका नोटिस लेते हैं। तो क्या तरीका है कि आप एक ऐसा सिस्टम इजाद करें जिसमें जो ऑफिशियल्स हैं जिनके पास इतनी पावर होती है उनके पास अब्यूज ऑफ पावर के चांसेस कम बिल्कुल। हो जाएं। तो 2013 में चाइना ने एक स्पेशल इदारा क्रिएट किया जो पार्टी के अंडर आता है और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करता है तमाम तर, चाहे वो पीएलए है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। लोकल लेवल ऑफिशियल्स हैं। ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अंदर अंडर इदारा आता है और इसका नाम है सीसीडीआई, सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन। ओके। तो पीएलए इज पार्ट ऑफ दैट एंड 2.3 मिलियन अब तक ऑफिसर्स इस के थ्रू करप्शन चार्जेस में
अक्यूज किए गए हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन के बाद कॉन्सिक्वेंसेस का सामना भी करना पड़ा है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो पिछले 2 वजीर दिफा थे जिनके ऊपर इल्जाम थे, वो क्या इल्जाम थे? जो पिछले ली शांगफू थे, उन्होंने तकरीबन 10 महीने सर्व किया था, और उनके ऊपर मतलब आई वाज रीडिंग इनटू द रिपोर्ट, क्योंकि काफी कहा गया है कि एक तो डिसिप्लिनरी इश्यूज थे। डिसिप्लिनरी का मतलब है कि शायद इधर चीन में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ग्वांशी का, कि रिश्तेदारी, आपस में एक दूसरे को जानते हुए आप किसी को फेवर देते हैं। हाँ। एक चार्ज इन पे वो था। फिर फाइनेंशियल करप्शन का भी चार्ज था, बट एग्जैक्ट जो उसकी क्वांटिटी है उसको हम अभी वेरीफाई नहीं कर पाए। तो और जो इससे पहले वाले भी थे डिफेंस मिनिस्टर, उन पे भी ग्राफ्ट केसेस का, तो इसमें आ जाता है ब्राइबरी, डिसिप्लिनरी इश्यूज एंड ऑब्वियसली किसी और का हक मारना। ये काफी बड़ा इशू है कि अगर एक बड़ा आपके पास प्रोजेक्ट आ गया है, तो आप उसके बेस्ड ऑन योर पर्सनल रिलेशन या बेस्ड ऑन ब्राइबरी डिसीजन करते हैं, नॉट बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस। तो दोनों जो पिछले डिफेंस मिनिस्टर्स थे, उनके ऊपर यही चार्जेस थे, ली शांगफू और वे फंगहे। वे फंगहे सर्व फॉर लाइक 5 years और ली शांगफू की टर्म तो लेस देन 1 year। ओके। और बाकी किन किन डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन के मामलात ऐसे हैं जिनको टैकल किया जा रहा है? नहीं, बहुत देखें, जैसे मैंने कहा कि एक 2013 में एंटी करप्शन ड्राइव शुरू हुई। अभी बल्कि जो रिपोर्ट्स थी वजीर दिफा के हवाले से वो गलत थी, लेकिन एक्चुअली एक और कमेटी है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उसके सीनियर ऑफिशियल जो पॉलिटिकल डायरेक्टर हैं, उनका नाम है म्याओ ख्वा। उनको अभी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा। He is in some ways a more strategic military person. डिफेंस मिनिस्टर का अपना रोल है, लेकिन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल होता है, तो उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा बेतहाशा मतलब फ्रॉम ब्यूरोक्रेसीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी, क्योंकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही होती हैं, काफी फ्रीक्वेंट है कि ऑफिशियल्स जो मिसकंडक्ट का उनके ऊपर इल्जाम लगता है बेस्ड ऑन दिस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, तो फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। तो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू द मिलिट्री एट ऑल, बल्कि मिलिट्री में शायद नंबर्स कम है कंपेयर टू द ओवरऑल नंबर्स। फाइनली मुझे ये भी बताएगा कि ज़ाहिर है चीन के बारे में हम ये जानते हैं कि वहाँ पर करप्शन को बहुत सीरियसली लिया जाता है और उसके खिलाफ सख्त सजाएं भी हैं, तो वहाँ पर हाउ डू दे डिफाइन करप्शन और उसकी फिर सज़ा क्या होती है? ये डिपेंड्स, इट्स केस बाय केस। जैसे मैंने जिक्र किया कि करप्शन कुड बी अब्यूज ऑफ पावर, इट कुड बी ब्राइब्स, इट कुड बी कि आप कोई भी चीज जो अनलॉफुल है, इट्स अबाउट व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इलीगल। तो फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में करप्शन फाइनेंशियल होती है, कि अगर आप किकबैक्स ले रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, दिस इज करप्शन। अगर आप एक इदारे को इस तरह रन करें कि जो आपके पर्सनल फेवरेट्स हैं उनको फायदे मिल रहे हैं और पर्सनल बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं इंस्टेड के अपने इदारे का जो मैंडेट है उसके, ये एक और तरह की करप्शन है। तो जो करप्शन है उसके मतलब तारीफ यही है कि कोई भी चीज जो अनलॉफुल है और आपको पर्सनल बेनिफिट दे रही है और साथ साथ मुल्क पहुंचा रही है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो ये जो CCDI जैसे मैंने जिक्र किया, उसका काम ही है कि वो एक तो ऑडिट्स करती है, फाइनेंशियल ऑडिट्स, बट ऑल्सो ये वेरीफाई करती है कि जो इदारा है जो उसमें पोजीशंस ऑफ पावर हैं, क्या वो इदारे और मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं या नहीं। और इनके स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई होते हैं, इनको प्रॉपर जस्टिफाई करने पड़ते हैं अपने ये केसेस और अपनी ये डिसीजन। तो ये तारीफ है। और सजा जो है वो भी जैसे मैंने जिक्र किया, इट वेरीज, इट रियली डिपेंड्स। अब कुछ केसेस में अगर फाइनेंशियल करप्शन का केस नहीं है, मैल प्रैक्टिस का केस है, तो उनको शायद डिमोट किया जाए या कहीं और प्लेस कर दिया जाए। कुछ लोगों को ऑब्वियसली प्रिजन लाइफ सेंटेंस भी हो सकता है अगर वो उस स्केल पे करप्शन कर चुके हैं। तो द पनिशमेंट विल डिपेंड ऑन द क्राइम। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, ज़ून अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थी।